में प्रश्न भी है, बराबर, कि रेखांकी शब्दों जो है उनके लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। यह मैंने आपको समझाया था, बराबर ने? समझाया था ना? आप मिस हाँ। बराबर। आज हम हमारा जो तास है, बराबर, जो बाकी है वह पाठ जो दूसरा हम शुरू करेंगे उसके साथ हम ले लेंगे। उसके बाद मैंने आपको पुस्तकों के बारे में भी कहा था, कुछ कहा था मैंने आपको, कुछ बताया था। आवाज कट हो रही है। हाँ मिस, है ना शायद। ये शायद शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा बेटा। नहीं मैंने आपको पुस्तकों के बारे में समझाया था और इससे पहले मैंने कुछ आपको बताया था। आपको याद है? यह मैंने आपको दिखाया था। मिस ये नहीं दिखाया। ओके, यहाँ पर देखिए इस चित्र में, यह चित्र के द्वारा हमें क्या कहना चाहते हैं पता है आप? हाँ मिस, मुझे पता है। हाँ तो बोलिए साध। मिस पहले के जमाने में मिस जो संदेश होता है वो मिस वो टपाल पेटी और ऐसा नहीं था पहले। वो पहले पक्षी और वो पक्षी फिर राजा कौन सा होते हैं पक्षी वहाँ। है? उसमें भी एक ही कबूतर। पक्षी था। वेरी गुड। फिर? कबूतर। फिर और फिर राजा मिस राजा के सामने उसे क्या कहते हैं? उसका जो दूत है वह, उसका सेवक, उसका जो उसका दूत मंत्री, है कोई भी हो सकता वह है। भी वह संदेश आता है तो वह उसे कहता है। फिर 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 टप्पा ओला को हाँ बोलिए बेटा। ओके। धीरे धीरे नाइन। समय आगे बढ़ता गया। फिर टपाल पेटी निकली जिसमें हमें अपनी जो बात है वो हमें लिखकर एक कागज में बंद कर कर रखनी, उसमें डब्बे में रखनी होती है। फिर धीरे धीरे वो आगे समय बढ़ता गया। फिर निकले फोन जिसमें हम हमारी बातें लिख लिख कर कोई और को भेज सकते हैं। फिर धीरे धीरे वो आगे। पहले ही मोबाइल की ऐसी शोध हो गई थी कि उसमें हम लिख सकते थे, देख सकते थे। पहले जब मोबाइल की शुरुआत हुई तभी से स्मार्ट मोबाइल था, या ऐसे ही हम सुन सके ऐसा मोबाइल था? नहीं, छोटा सा हम्म छोटा छोटा सा सा। फोन था जिसमें हम ना कुछ बोल सकते थे, ना कुछ कोई हमें सामने से कुछ देख सकता था। सिर्फ हम आमने सामने वाले को फोन कर सिर्फ आवाजें सुन सकते थे, और कुछ जो हमारा संदेश होता है वो हम लिख कर उसको मैसेज कर सकते थे। वेरी गुड। उसके बाद? उसके बाद फिर आगे समय थोड़ा आगे गया। फिर निकला कंप्यूटर जिसमें भी हमें मैसेज लिख कर ही भेजना होता है, जिसमें कोई सामने वाला अगर हमें वीडियो कॉल करे तो हम आमने सामने से उसे देख भी सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं। वेरी गुड। यहाँ पर इस चित्र में आप देख रहे हैं कि बहुत पहले के समय में जब वाहनों की भी सुविधा नहीं थी तो कबूतर के द्वारा एक दूसरे राज्य में या एक दूसरे व्यक्ति अपने संदेश भेजा करते थे। मगर ऐसा भी हो सकता था कि कबूतर जो है उसके पास से कोई भी व्यक्ति चिट्ठी जो है वह लेकर, स्पीकर किसका शुरू है? बंद कर दीजिए। स्पीकर किसका शुरू है? बॉयस। तो वह कबूतर के द्वारा जो गुप्त बात रखना चाहते थे वह बात गुप्त नहीं रहती थी, सभी को पता चले। क्योंकि कबूतर ऐसा व्यक्ति है कि जहाँ जो कोई भी उसे पकड़ता तो वह उससे वह चिट्ठी लेकर उसका संदेश पढ़ लेता था। तो इस तरह बात गुप्त नहीं रह सकती। फिर ऐसा हुआ
कि मंत्री है, कोई व्यक्ति है, तो व्यक्ति के द्वारा हम संदेशा भेजें ताकि वह बात जो है वह गुप्त रह सके। तो वह संदेशा राजा महाराजे जो थे वह कागज में या कपड़े की ऐसी कोई पत्रिका है उसमें स्याही में डिबोकर मोर पीछ से वह शब्द लिखते थे और फिर जो राज्य था उसकी आखिर में मोहर लगती थी। तो इस प्रकार संदेशा आज आता और जाता था। फिर धीरे धीरे हमारे देश में वाहनों का विकास होने लगा। तो पोस्ट के द्वारा संदेशा एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने लगा। पोस्ट में किसके द्वारा? तो यहाँ आप पीला पत्र ऊपर देख रहे हैं ना बेटा? हाँ। यह जो पीला पत्र हाँ। है उसे हम पोस्ट कार्ड कहते हैं। आप लोगों में से शायद किसी ने देखा होगा। यह पोस्ट कार्ड है। यहाँ जो चौरस बॉक्स जैसा है ना, वहां पर टिकट लगाई जाती है और यह जो पूरी लाइन है ना उसमें पता लिखा जाता है। और यहाँ पर और इसके पीछे हमें जो कुछ भी समाचार में लिखना होता था वह हम लिख सकते थे। और यहाँ पर पता लिखकर वह जो पोस्ट है यानी कि यह पोस्ट कार्ड है वह हम कहाँ पर डाल देते थे? पोस्ट डब्बे में। डिब्बे में। और वहां से वह अलग अलग करके एक दूसरे तीसरे शहर में हमारे जहाँ भी हमने पता लिखा है वहां पहुंच पाते थे। मगर यह जो पीले रंग का कवर है यानी कि पोस्ट कार्ड है उसमें बातें हम सीमित ही लिख सकते हैं। बहुत ज्यादा हमें कुछ कहना हो तो उसमें बातें जो है वह ज्यादा नहीं आती थी। और फिर वह खुला भी था यानी कि उलट पुलट कर कोई भी व्यक्ति उसे उसमें क्या लिखा है वह आसानी से पढ़ सकता था। तो यह जो है वह लिखने में सेफ नहीं यानी कि हमारी बातें सभी को पता चल जाती। उसके बाद एक अंतर्देशीय लिफाफा है जो यहाँ पर नहीं दिया गया है, मगर उसमें पोस्ट कार्ड जो पीले रंग का है उससे अधिक जगह थोड़ी होती है और वह नीले रंग का आता है। वह इससे थोड़ा बड़ा होता है और वह उससे अच्छी तरह से सील की तरह पैक करके पोस्ट कार्ड यानी कि यहाँ पर हम डाकिए में भेज सकते हैं। मगर उसमें भी बातें जो है वह लिमिटेड यानी कि कुछ ही लिख सकते हैं, बाकी कोई अवकाश नहीं था। तो उसके बाद यहाँ पर नीचे पीले जो पोस्ट कार्ड के नीचे आप लिफाफा देख रहे हैं, बराबर? तो यह जो है उसे हम लिफाफा कहते हैं गुजराती में, जिसे आप कवर कहते हो ना, बराबर? तो यहाँ पर हिंदी में उसे लिफाफा कहते हैं। यह लिफाफा है उसमें अलग कागज पर चाहे हमें जितनी भी बातें लिखनी हो वह हम लिख सकते हैं। और वह कागज जो है वह इस लिफाफे के अंदर डालकर यह लिफाफा हम एक जगह दूसरी जगह तीसरी जगह जहाँ कहीं भी हमारे संबंधी रहते हैं वहाँ पोस्ट के द्वारा हम भेज सकते हैं। यानी कि हमारी बातें भी इसमें गुप्त रहती है और हम जितनी भी चाहे उतनी बातें भी हम लिख सकते हैं। और ज्यादातर यह लिफाफा है वह जब राखी का त्योहार होता है तो आपको पता हो ना, तो बहनें जो है वह इस लिफाफे के अंदर अपने भाइयों को चिट्ठी के साथ साथ राखी भी भेजती है, पता है आपको? तो इस प्रकार इस लिफाफे का उपयोग होता है। फिर धीरे धीरे किसका आविष्कार हुआ? मोबाइल का। मोबाइल का। और मोबाइल ऐसा आविष्कार हुआ
कि यह हम अपनी जेब में भी रख सकते हैं और जहाँ कहीं भी जाए तो हम उसे अपने साथ भी ले जा सकते हैं, जिसके कारण जिसका भी फोन आता है, जहाँ कहीं भी आता है, तो हम तुरंत ही उसके साथ बातचीत कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक जगह चाहे देश के किसी भी कोने में बैठे हो, मगर हम उसके साथ बात कर सकते हैं। मगर धीरे धीरे विज्ञान ने इतना आविष्कार किया, इतना आविष्कार किया कि आज हम देश के किसी भी कोने में हमारे कोई भी संबंधी हो, हमारे मित्र हो या हमारे कोई ऑफिस का काम हो, तो घर पर ही बैठे बैठे ही उसके साथ कई घंटों की मीटिंग जो है वह भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। हमारे जो संबंधी है, हमारे जो मित्र है, उसके साथ बात कर सकते हैं। साथ ही साथ वह हमारे सामने आमने सामने हम बैठे हो, इसी प्रकार हम बातें कर सकते हैं, जिसके कारण हमें लगता है कि जैसे वह हमारे पास ही है। तो इस प्रकार यहाँ पर पहले के समय में पत्र व्यवहार होता था, मगर आज के आधुनिक युग में यह विज्ञान ने सुविधा दी कि व्यक्ति घर बैठे ही आमने सामने सबके साथ बातें कर सके। वह कोई प्रसंग हो तो प्रसंग भी लाइव देख सकता है, बराबर। तो ऐसी सुविधा के कारण लोग आज एक दूसरे के साथ पत्र व्यवहार करना छोड़ दिया है, जिसके कारण पत्र जो है, बराबर, तो उस पत्र का ढांचा कैसा है, पत्र किस प्रकार लिखते हैं, यह सब किसी को पता नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर हमारा जो चौथा पाठ है वह पत्र के रूप में दिया गया है। किसके रूप में दिया गया है? पत्र के रूप में आपको यह पाठ दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पर आपको कुछ दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, पता है बहुत आपको? सारी किताबें। बहुत सारी किताबें। वेरी गुड। अब इस किताबों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, पता है आपको? किताबों हमें या, जो है वह किस प्रकार उपयोगी है, उसमें से यानी कि हमें कुछ जानकारी नहीं होती है कुछ चीजों की, तो हम वो चीज जान सकते हैं। पढ़ना नहीं आता हो तो हम छोटी किताब से पढ़ना भी सीख सकते हैं। जिस चीज की हमें कोई भी जानकारी नहीं हो, हम जानकारी ले सकते हैं। फिर वेरी गुड, बहुत अच्छी। किताबें है वह बहुत सी किताबें होती है। किताबों के भी कई नाम हैं, बराबर। आप देखिए, न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर के भी बहुत अलग अलग, जैसे कि संदेश हो, आजकल हो, सांझ के समाचार हो, गुजरात हो, सौराष्ट्र समाचार हो, कितने पत्र आते हैं, बराबर। तो इसी प्रकार बुक्स है, वह भी वैज्ञानिक की है, इतिहास की है, भूगोल की है, जो न्याय तंत्र की है, फिर हास्य की है, कई लेखकों की जीवन प्रसंग की बुकें होती है, कई जादूगर की होती है, कई तिलस्मी जादूगर की होती है। तो बुक जो है वह कई प्रकार की होती है। उसमें से आपको किस विषय में आपकी रुचि है, कौन सी बुक आप पढ़ना चाहते हो, पंचतंत्र की है, छोटे छोटे बाल वार्ता ये भी है, बराबर। बहुत सारी बुकें हैं। यह सारी बुक कहाँ पर होती है? लाइब्रेरी में। वेरी गुड, लाइब्रेरी में होती है। अब देखिए, हमारे यहाँ भारत देश में लोग जो है वह इधर उधर कूड़ा बहुत डालते हैं, बराबर। तो मोदी ने एक अभियान शुरू किया था। वह कौन सा अभियान था, पता है आपको? नहीं। कूड़ा यानी कि कचरा,
कचरा इधर उधर अभियान, लोग फेंकते थे। स्वच्छ भारत अभियान। वेरी गुड। कौन सा अभियान था? कौन सा अभियान था? अभी किसी ने बोला ना, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान यानी कि स्वच्छता अभियान। तो अभियान विश्व का दिवस मतलब क्या होता है, पता है आपको? क्या मिस? अभियान स्वच्छता तो हमें पता है, मगर अभियान, अभियान शब्द का मतलब क्या होता है, पता है किसी को? અગિયાર એટલે મીન્સ આપણે એની ઉપર મીન્સ આપણે મીન્સ આપણે જાણો કે પેપર નું અભિયાન કરવું છે મીન્સ આપણે પેપર નું બધું પછી એની પછી અભિયાન કરવાનું। वेरी गुड। यानी कि स्वच्छता अभियान यानी कि हमें किस प्रकार, किस किस कोने में, किस किस राज्य में कितनी स्वच्छता रखनी है, लोगों को स्वच्छता के बारे में बताना है, स्वच्छता के फायदे के बारे में, स्वच्छता के नियम के बारे में, सब कुछ स्वच्छता के बारे में। स्वच्छता के अंतर्गत जो कार्यक्रम होता है वह सप्ताह का होता है, 15 दिनों का होता है, महीने का होता है, या साल 1.5 साल का भी होता है, बराबर। उसे हम अभियान कहते हैं कि उसी समय में हमें वह कार्य पूरा करना पड़ता है। तो इसी प्रकार एक अभियान है, वह इस हमारे पाठ में भी चल रहा था। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो पुस्तक है, तो लोग, आप देख सकते हैं कि मोबाइल के द्वारा कोई भी जानकारी हो ना, तो मोबाइल सर्च करते हैं और उसमें से जानकारी निकाल लेते हैं। निकाल लेते हो ना आप सभी लोग गूगल में सर्च करके। हाँ। तो कोई पुस्तकें पढ़ने के बारे में नहीं सोचता। तो किस प्रकार लोग पुस्तक पढ़े, पुस्तक से हमें कितना ज्ञान मिल सकता है, पुस्तकें हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी है, तो इसका महत्व बताते हुए एक अभियान चल रहा था। आपको पता है कि पुस्तक दिन मनाया जाता है। यह पुस्तक के महत्व के बारे में हमें हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो लोग आजकल पुस्तक नहीं पढ़ते, तो इसके लिए पुस्तक दिन मनाया जाता है। जिस प्रकार हम पाठशाला में शिक्षक दिन मनाते हैं ना, जब सभी बच्चे शिक्षक बनकर सभी लोगों को पढ़ाते हैं, है ना, तो उसी प्रकार पुस्तक दिन भी मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है, पता है आपको? नहीं। किसे पता है? पता है बेटा? 23 अप्रैल के दिन, 23 अप्रैल के दिन हम पुस्तक दिन मनाते हैं। और तब बहुत सारे लोग हैं, वह अनेकों लाइब्रेरी में जाकर बहुत सारी पुस्तकें पढ़ते हैं, लेखकों के बारे में जानते हैं, लेखकों के परिचय के बारे में जानते हैं, सभी कुछ जानते हैं। अब देखो, आप लोग हैं तो आपको कभी कभी कोई छोटी कहानी या कुछ काव्य जैसा आपको लिखने के लिए दिया जाए, तो आपके मन में जो जो विचार आएंगे वह आप लिख देंगे ना। यानी कि आप किस प्रकार सोचते हैं, उस काव्य से हम उसका पता लगा सकते हैं, बराबर। तो इसी प्रकार यूनेस्के यूनेस्को के एक शेक्सपियर नाम का एक आदमी था, जिसने पुस्तक डे 23 अप्रैल को मनाया जाए ऐसी घोषणा की। और तभी से हम यह पुस्तक दिन 23 अप्रैल को मनाते हैं। आपको पता हो तो जूनागढ़ में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है पुस्तकों की, जिनकी जानकारी में यह पाठ खत्म होते ही दूंगी। तो हमारा जो आज का पाठ है वह कौन सा है? पुस्तक हमारे मित्र। पुस्तक हमारी मित्र। तो पुस्तक हमारी मित्र किस प्रकार बनती है और पुस्तक हमारे जीवन में कैसा कैसा परिवर्तन ला देती है, यह तो आपकी पाठ्य पुस्तक से ही आप देख सकते हैं। जैसे कि पाठ्य पुस्तक में कोई काव्य है, कोई पाठ है, तो हर एक पाठ और हर एक काव्य आपको अंत में कोई ना कोई ऐसा मैसेज दे देता है जो हमारे जीवन में उपयोगी हो।
पता है ना आपको? आपकी हाँ 5वीं कक्षा में एक पाठ आता था, 11वां, सच्चा बालक। हाँ। पता पता है आपको? तो उससे हमें क्या हाँ सीख मिस। मिलती थी? पता है किसी को? वह पाठ जब हम पूरा खत्म करते हैं तो उसके बाद हमें क्या सीख मिलती थी? पता है किसी को? पता है? साद, आपको पता है बेटा? नहीं मिस। तो यह हमारे पाठ में ही दूसरा पाठ था, अनूठे इंसान। तो उसमें 2 कहानियां थी। तो इन 2 कहानियों के द्वारा हमने अंत में क्या सीखा था? गांधी जी और नेपोलियन के द्वारा। यह तो अभी अभी ही पढ़ा है, यह तो पता होना चाहिए ना आपको। उससे हमें क्या सीखा? कौन बताएगा? हम्म? नेपोलियन कैसा आदमी था और गांधी जी ने अंततः क्या, उसका जो टॉपिक है गांधी जी का ऊपर, वही हम उसमें से सीखते हैं। उसमें कौमुदी थी ना बॉयज? हाँ थी। तो उसके द्वारा हम क्या सीखते हैं पाठ के द्वारा? कि हमें जीवन में क्या बोलना चाहिए? सच झूठ? झूठ बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए। सच बोलना चाहिए, बराबर। कोई भी कहानी हो, पाठ हो, जीवन प्रसंग हो या काव्य हो, तो उसमें से कोई न कोई हमें ऐसा मैसेज मिलता है जो हमारे जीवन में उपयोगी हो। ऐसा ही एक पाठ है जिसमें एक मित्र दूसरे मित्र को हमारे जीवन में पुस्तक का क्या महत्व है वह बता रहा है। और यह जो पाठ है वह पूरा उसका ढांचा जो है वह पत्र के द्वारा पूरा पाठ आपके सामने रख दिया है। पत्र जो है उसके दाईं ओर जो भी व्यक्ति पत्र लिख रहा है उसका पता होता है। उसके बाद जिस व्यक्ति को वह लिखता है, जैसे कि आप अपने पिताजी को लिख रहे हैं तो उसका संबोधन आएगा और आपके पिताजी ऐसा आएगा। तो यदि कोई बड़े लोग हैं तो संबोधन में हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो संबोधन दिया गया है यह संबोधन है। यहाँ पर तो एक मित्र अपने मित्र को पत्र लिख रहा है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा शब्द है? प्रिय। प्रिय। मगर हो सके कि आप अपने शिक्षक को लिखना हो पत्र, या अपने पिताजी को लिखना हो, या अपने बड़े भाई को लिखना हो, तो इस शब्द की जगह कौन सा शब्द आएगा पता है आपको? पूज्य। शी। पूज्य। वेरी गुड। पूज्य के अलावा भी एक और शब्द आ सकता है, कौन सा है वह? शी। पता है आपको? पूज्य। फिर आप उस बड़े लोगों का आदर करते हो ना, हाँ हमसे जो बड़े लोग हैं हम उसका कहना मानते हैं, तो हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, बराबर। तो यहाँ और कोई भी दूसरा शब्द आ सकता है, वह क्या आ सकता है पता है आपको? पूज्य तो आपने बोल दिया, तो आदरणीय क्या शब्द आएगा? आदरणीय। आदरणीय। और इसकी जगह यदि आप बड़े अफसर हो, बराबर, और आपके कोई इससे भी बड़े अफसर को आपको पत्र लिखना हो, या कोई उच्च हुद्दे पर हो, या कोई प्रिंसिपल हो, उसे आपको पत्र लिखना हो, तो आप और एक शब्द भी लिख सकते हैं। वह कौन सा शब्द होगा आपको पता है? आदरणीय के साथ साथ ही है, कौन सा शब्द होगा? माननीय। कौन सा शब्द होगा? माननीय माननीय। पुरुष। माननीय। वेरी गुड।
और यदि आप अपने छोटे भाई को लिखते हो, बराबर, छोटे भाई को लिखते हो या छोटी बहन को पत्र लिख रहे हो तो यहाँ पर कौन सा संबोधन आएगा? प्रिय। प्रिय तो आएगा ही, साथ ही एक और भी आ सकता है। छोटे जो है, बड़े लोग छोटे को आशीर्वाद देते हैं, दुआ देते हैं, तो कौन सा शब्द आएगा? चिरंजीवी। चीर એટલે यानी कि लंबा और जीव यानी कि लंबी आयुष्य वाला, बराबर, चिरंजीवी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि संबोधन अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। फिर जिसे हम पत्र लिखते हैं, पिताजी को लिखते हैं, माताजी को लिखते हैं, बड़े भाई को लिखते हैं, तो बड़े भाई, पिताजी, माताजी ऐसा आएगा। और यदि आप मित्र को लिखते हैं तो मित्र का नाम आएगा। अपनी छोटी बहन भाई को लिख रहे हैं तो उसका भी नाम आएगा। और फिर यदि आप अपने प्रिंसिपल या शिक्षक को लिख रहे हैं तो आदरणीय शिक्षक, माननीय शिक्षक, बराबर, या माननीय सर या श्रीमती, श्रीमान, ऐसा भी संबोधन के बाद हम नाम लिख सकते हैं, बराबर। तो चलो रोल नंबर 119। यस मिस। रोल, आप पढ़िए बेटा यह पाठ। टीचर मैं बोलो 170 में आवाज नहीं आप अभी अभी नहीं बेटा, आपकी बारी तो अंत में आएगी। आपने अपना नंबर भी नहीं लिखवाया 117 ने। 195 उमिया नगर सोसायटी मुद्रा जिला कच्छ दिनांक 4/8/2011। 8वां महीना कौन सा है? जब हम तारीख बोलते हैं तो 4 दिनांक सही है, मगर यहाँ पर जो 8वां महीना है तो वहां पर हमें महीना बोलना है। 8वां महीना कौन सा है पता है अगस्त। आपको? अगस्त। वेरी गुड। तो यहाँ पर हम दिनांक किस प्रकार बोलेंगे? 4/8/2011। 4 फिर 8 बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगस्त 8वां महीना है, ये सभी को पता है। तो हम किस प्रकार बोलेंगे? फिर से बोलिए। 4 अगस्त 2011। वेरी गुड, 4 अगस्त 2011। ये सारा जो पता है ना, वह आपको 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, बराबर। चलो उसके बाद, प्रिय मनोज, नमस्ते। वेरी, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है वहाँ भी कुशल से होगे। ओके। पिछले चलो कई 118 नंबर, 118 नंबर, 118 नंबर है बेटा। 98 नंबर, हम इस पढ़िए बेटा आप। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वाचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही थी। इनमें मैं सम्मिलित हो गया था। मित्र तुम भी वाच गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। अभियान के संदर्भ में राज्य संदर्भ सरकार में, संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक में मित्र वो मेरे भी मित्र। ओके। आप थोड़ा हिंदी पढ़ना रखो, हाँ बेटा। बहुत अच्छी तरह से आपने पढ़ा। यहाँ पर सर्वप्रथम पाठ में जो एक मित्र, यहाँ पर पूजन जो है वह अपने मित्र मनोज को पत्र लिख रहा है। जो पत्र लिख रहा है उसका नाम क्या है? पूजन है। पूजन, उसका नाम क्या है? पूजन। पूजन किसे पत्र लिख रहा है? अपने प्रिय मित्र मनोज को। अपने प्रिय मित्र मनोज को। यह प्रश्न भी आपको, 2 नाम आपको याद रखने हैं।
उलट पुलट नहीं करना है। यह भी प्रश्न आपको 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, बराबर। यह पूजन जो है अपने मित्र मनोज को पत्र लिख रहा है, और पत्र में क्या लिखता है? सर्वप्रथम हम जब पत्र की शुरुआत करते हैं तो देखो यहाँ पर अपनी कुशलता और सामने वाले की कुशलता के बारे में लिखा गया है। जैसे कि मैं यहाँ कुशल हूँ, उससे पहले उसने अपना पता लिखा, 195 उमियानगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ, दिनांक 4 अगस्त 2011। मित्र था, इसीलिए संबोधन में उसने प्रिय लिखा। क्या लिखा? प्रिय लिखा। फिर उसमें आदर यानी कि नमस्ते किया। फिर उसने अपनी बात पहले पैराग्राफ में लिखना शुरू किया, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है तुम भी वहाँ कुशल से होंगे। यानी कि मैं यहाँ मजे में हूँ और तुम भी मजे में होंगे। कई दिनों से मैं तुम्हें पत्र लिखने के बारे में सोच रहा था, मगर मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। फुर्सत क्यों नहीं मिली? क्योंकि मेरी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान, यानी कि गुजरात की सारी पब्लिक है, जो सारे लोग हैं, वह पुस्तकें पढ़े, पुस्तक पढ़ने के और प्रेरित हो, ऐसा एक अभियान यानी कि कार्यक्रम जो है वह हमारी पाठशाला में हुआ था, और जिसमें मैंने भाग लिया था। हिस्सा लेना यानी कि भाग लेना। और इस वांचे गुजरात अभियान के अंतर्गत इस प्रवृत्ति में बहुत सारे कार्यक्रम थे, बहुत सारी प्रवृत्तियां की, बराबर। जिसके कारण मैं तुम्हें कई दिनों से पत्र लिखना चाहता था, मगर लिख नहीं पाया। आज जो उसका अभियान जो है शायद पूरा हो चुका होगा, इसीलिए पूजन को फुर्सत मिल गई और वह पत्र के बारे में पत्र अपने मित्र को लिखने बैठा है। यह अभियान जो है उसके संदर्भ में राज्य सरकार ने एक सूत्र घोषित किया। सूत्र यानी कि नारा, आपको पता हो तो हर एक व्यक्ति की अलग अलग मान्यता है, अलग अलग नारा है। जैसे कि स्वच्छता अभियान है तो जहाँ स्वच्छता है वहाँ प्रभुता है, ऐसा सूत्र हम बोलते हैं, बराबर। तो इसी प्रकार लोग ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें पढ़े, ज्यादा से ज्यादा लाइब्रेरी का उपयोग करें, इसीलिए सरकार ने एक सूत्र घोषित किया। वह सूत्र कौन सा है बॉयज? सूत्र कौन सा है? यस मिस। सूत्र कौन सा है? सरकार ने कौन सा सूत्र बार घोषित किया? मोबाइल आ गया ना। यह नहीं, यहाँ पर देखिए, लाइन पढ़िए पहले आखिर में। कौन सा सूत्र घोषित किया? वो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। जो पुस्तक के मित्र वो पुस्तक के मेरे टीचर। मित्र। हाँ, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे मित्र, ऐसा सूत्र घोषित किया। यानी कि जो पुस्तक पढ़ेंगे वह राज्य सरकार के मित्र है, बराबर। तो इस प्रकार सूत्र यहाँ पर घोषित किया गया। अब आगे पढ़िए। 135 नंबर शायद जली वाला है। 135 नंबर, 135 नंबर बेटा, 83 नंबर, 83 नंबर, 110 नंबर, मिस 93 नंबर वाचो।
हाँ पढ़िए बेटा। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम में किताबों का महत्व माध्यम से मा, माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी की मित्र है। वे हमें नया ज्ञान देती है। ये भले बुरे का फर्क बताती है। पूज्य गांधी जी ने कहा, पुस्तक हेलो। पुस्तकें हामिश पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। मन में जो अंधकार है उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। वेरी गुड। आज हम देख रहे हैं कि गांधी जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। तो साबुन जो है ऐसा कार्य किस प्रकार करती है, पता है किसी को? हम्म? नहीं। साबुन क्या कार्य करता है? हाथ धोने का। हाँ, क्यों हाथ धोते हो? क्यों खराब बात हो जाएगी इसलिए। खराब हो जाते हैं। फिर और साबुन से क्या क्या धोते हैं हम? उसका उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं साबुन से? नहाने में, हम्म? हाथ मुंह धोने में। साबुन का उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं हम? नहाने में, हम्म। फिर बच्चे फिर कपड़े धोने धोने में। में। वेरी गुड। तो कपड़े हम क्यों धोते हैं? खराब बर्तन हो मांजने जाते। में। खराब हो जाते हैं, यानी कि बर्तन मैले मांजने हो में। जाते हैं। मेले हो जाते हैं, बराबर। तो कपड़े जब मेले हो जाते हैं तो साबुन से धोकर हम उसे स्वच्छ करते हैं। तो उसी प्रकार कई ऐसी बातें हैं जो हमारे मन में बुरे विचार जो है वह उत्पन्न करती है। किसी के प्रति हम बुरा सोचते हैं, बुरा कार्य करते हैं। तो यह जो बुरे विचार है वह किताबें पढ़कर वह अपने बुरे विचार, असत्य बोलना, अहिंसा करना, मारपीट करना, दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करना, बड़ों का आदर नहीं करना, किसी की बात नहीं सुनना, यदि मम्मी कुछ कहती है तो हम उसके सामने बोलते हैं, तो यह सारी बातें अच्छी बातें नहीं होती है। तो पुस्तकें पढ़कर हमें यहाँ हमारे प्रति, हमारे मन में जो इन विचारों के प्रति मैल है, हम दूसरों का तिरस्कार करते हैं, तो यह सारे जो बुरे विचार हैं वह एकदम से खत्म हो जाएंगे। पुस्तकों में से हमेशा अच्छे अच्छे विचार, अच्छी अच्छी बातें हमें सीखनी है। जैसे कि बड़ों का आदर करना चाहिए। हमारे माँ या पिताजी हमें जो भी कहते हैं वह हमारी भलाई के लिए कहते हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा उन्होंने जिंदगी देखी हुई है। तो वह हमारा भला ही सोचेंगे। वह कुछ कहते हैं तो हम उसकी आज्ञा का पालन करें। हमारे शिक्षक जो कहते हैं वह हम सुने। फिर हमें हमेशा जीवन में सत्य बोलना चाहिए। हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, बराबर। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। किसी को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए कि किसी के मन को दुख पहुंचे। तो यह सारी बातें हैं वह हम पुस्तकें पढ़कर, पुस्तक में छिपी अनेक कहानियों से भी हम सीख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पुस्तक साबुन का कार्य करती है एवं वह हमें ज्ञान देती है। आप देखिए, जब पहली कक्षा में थी तो आपको इतना ज्यादा पढ़ना नहीं आता था जितना आप आज पढ़ रहे हो। इतना आप नहीं जान पाए थे जितना आज सबके बारे में जान पाए हो। यानी कि जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे पुस्तकें पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपके ज्ञान का भी विकास होगा। और कहानी पढ़कर, पुस्तक में जो कहानियां हैं, किसी के जीवन के प्रसंग है कि जैसे कि कोई व्यक्ति ऐसे बहादुर है तो
उसके बहादुरी के किस्से सुनकर हमें किस प्रकार जीवन में बहादुर बनना चाहिए, या कोई ऐसे जीवन के प्रसंग है जिसमें निराश नहीं होना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह अनेकों पुस्तकों से हमें अनेक ही सीख मिलती है, और हमारे जीवन में हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, यह हम पुस्तकें पढ़कर सोच सकते हैं। दो रास्ते मीन्स हैं, एक आसानी से, थोड़ी देर, हाँ मिस, थोड़ी देर। तो वह रास्ता आसान है। स्पीकर किसका शुरू है? बंद कर दीजिए बेटा। देखो, एक चोर है जो कम ही समय में लूटमार करके ज्यादा धन इकट्ठा करता है, और एक किसान है जो खेत में अपना पसीना बहाकर वह मेहनत करके पैसे इकट्ठा करता है। जो चोर चोरी करता है वह कम समय में धन इकट्ठा करता है, मगर उसका रास्ता बुरा है, उसका परिणाम भी बुरा है। वह डर डर कर जिएगा, हो सकता है पुलिस उसे पकड़ ले, उसे जेल में डाले, बराबर। मगर जो किसान है, मेहनत करता है, भले ही थोड़ा कमाए थोड़ा खाए, मगर वह अच्छे नेक रास्ते पर चलता है। तो इससे हमें सीख मिलती है कि हमें बुरे मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। इसी प्रकार पुस्तक हमारे मन में छिपे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी रोशनी फैलाती है, यानी कि नई नई जानकारी के द्वारा नया नया ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। तो बाकी का जो है वह हम अगले तास में बाकी का पाठ समझेंगे। यहाँ तक हम पाठ आज के लेक्चर में छोड़ देते हैं, और आपको आज के होमवर्क में पुस्तक हमें जीवन में किस प्रकार उपयोगी है, यह प्रश्न आपको अपने शब्द में लिखना है। ओके, आज का प्रश्न है पुस्तकें हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी है वह, और यह पाठ एक बार आपको लिखना है। ओके।